साथियों, आपको पुस्तक शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय नाद योग का दिव्य सत्ता के साथ आदान प्रदान पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 96 से पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के तारतम्य में। शब्द ब्रह्म की साधना वाक शक्ति से शब्द को ब्रह्म कहा गया। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म। शब्दों का उपयोग शास्त्र में अनेक स्थानों पर आया। यह उक्ति अलंकार नहीं वरन यथार्थ है। हाँ, यदि ध्वनि मात्र को यह उपमा दी जाएगी तो उसे उपहासास्पद समझा जाएगा। जिह्वा स्वर यंत्र है। वाद्य यंत्र पर उल्टी सीधी उंगली से आघात लगाए जाएं तो आवाज भर होगी। क्रमबद्ध तालबद्ध राग रागनी निकालनी हो तो उसके लिए सधे हाथ एवं प्रशिक्षित मस्तिष्क का भी योगदान आवश्यक है। जिह्वा से बोले गए मंत्र वाद्य यंत्र पर जैसे तैसे उंगली चलाने की तरह है, उतने भर से दीपक राग या मेघ मलार जैसे प्रभावोत्पादक परिणामों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिह्वा से उच्च स्तरीय शब्द सामान्यतया जानकारियों के आदान प्रदान का उद्देश्य पूरा करते हैं। एक व्यक्ति शब्द माध्यम से अपनी अनुभूति एवं जानकारी दूसरे तक पहुंचा सकता है। इसमें भी आवश्यक नहीं कि जिससे जो कहा गया है वह उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले। कारण कि आजकल वचन छल का दौरा है। लोग एक दूसरे को ठगने की दृष्टि से कपट वचन बोलने की कला में प्रवीण हो चले हैं। अस्तु सुनने वाले को फूक फूक कर कदम रखना होता है और देखना पड़ता है कि कथन में छल प्रपंच की दुर्लभ संधियां तो घुसी हुई नहीं है। फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कथन में छल प्रपंच की दुर्लभ संधियां तो घुसी हुई नहीं है। कितना कठिन कथन, कितना कथन संदिग्ध हो सकता है, इसकी खोज करने में सुनने वाला लगा रहता है। जितना अंश गले उतरता है उतने पर ध्यान देकर शेष को फेंक देता है। जब सामान्य व्यवहार तक में वाणी की यह दुर्गति हो रही हो, उच्चारण को अविश्वस्त और अप्रामाणिक मानने की परंपरा चल रही हो, तो उससे व्यवहारिक आदान प्रदान तक की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। फिर आध्यात्मिक प्रयोजन तो पूरे ही हो कैसे सकेंगे। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मंत्राराधन में वाणी मात्र से संभव हो सकने वाले क्रिया कांडों को महत्व नहीं दिया गया। जीभ से तो लोग आए दिन कला कीर्तन भजन पाठ जब हाथ के माध्यम से तरह तरह के चित्र विचित्र वचन बोलते रहते हैं। यदि उतने भर से धर्मचर्या के उद्देश्य पूरे हो जाया करते तो फिर सरलता की अति ही कही जाती। छोटे छोटे लाभ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर श्रम करने, साधन जुटाने एवं मनोयोग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तब कहीं आधी अधूरी सफलता का योग बनता है। अध्यात्म क्षेत्र जितना उच्च स्तरीय है उतनी ही उसकी विभूतियां भी बहुमूल्य हैं। निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास भी अपेक्षाकृत अधिक कष्ट साध्य ही होते हैं। यदि उतने बड़े लाभ मात्र जिह्वा से अमुक शब्दावली दोहरा देने भर से प्राप्त हो जाया करते तो उन्हें पाने से कोई भी वंचित न रहता। पर इतना सस्तापन है कहाँ।
इतना सस्तापन है कहाँ साथियों। महत्व की दृष्टि से हर वस्तु का मूल्य निर्धारित है। अध्यात्म उपलब्धियों में शब्द शक्ति की महत्ता बताई और महिमा गाई गई है। मंत्राराधन के फलस्वरूप मिलने वाले लाभों का वर्णन विस्तार पूर्वक शास्त्रों में भरा पड़ा है, पर उसे शब्द का चमत्कार भर नहीं मान लिया जाना चाहिए। यदि उच्चारण ही सब कुछ रहा होता तो साधन ग्रंथ पढ़ने वालों से प्रेस कर्मचारी और पुस्तक विक्रेता पहले लाभान्वित हो लेते। पाठक को उनका बचा कुचा ही शायद कुछ हाथ लगता। शब्दोच्चारण में जबकि अति सरल कर्मकांड के लिए थोड़ा सा समय लगा देने में किसी को क्या कुछ असुविधा होगी, उतना तो कोई बालक ना समझ या वृद्ध और अशक्त भी कर सकता है। फिर समर्थ व्यक्ति तो उसे उत्साह पूर्वक करते और भरपूर लाभ उठाते। ऐसा कहाँ होता है। लाभों का महात्म विस्तार पढ़ते हुए भी कुछ करने के लिए कहाँ किसी को उत्साह होता है। शब्द ब्रह्म, शब्द में तो गहन रहस्य छिपा है। वह यह कि अध्यात्म प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को उच्च स्तरीय होना चाहिए। वह इतनी परिष्कृत हो कि उसकी पवित्रता, प्रामाणिकता एवं क्षमता को ईश्वर के समतुल्य ठहराया जा सके। इसके लिए कई लोग स्वर विन्यास की बात सोचते हैं और अनुमान लगाते हैं कि मंत्रों में उच्चारण का जो स्वर क्रम बताया गया है उसे जान लेने से काम बन जाएगा। काम बन जाएगा, यह मान्यता भी तथ्य की दिशा में एक छोटा कदम भर ही है। इस चिंतन में इतनी सी ही जानकारी है कि हमारे क्रियाकृत्यों को अनगढ़ नहीं, सुव्यवस्थित होना चाहिए। भले ही वह उच्चारण ही क्यों ना हो, वाणी को शिष्टाचार समतुल्य सभ्यता का अंग माना जाता है। जो ऐसे ही अंड संड बोलते रहते हैं, असभ्य कहलाते और तिरस्कार के पात्र बनते हैं। ऐसी दशा में मंत्र प्रयोजनों में यदि उनके साथ जुड़े हुए व्यवस्था नियमों का पालन किए जाने का निर्देश है तो उसका पालन होना ही चाहिए। इसमें सतर्कता एवं जागरूकता अपनाए जाने की बात दृष्टिगोचर होती है। यह दिशा उत्साहवर्धक है। इसमें प्रमाद पर अंकुश लगने और व्यवस्था अपनाने में उत्साह उत्पन्न होने का बोध होता है। यह उचित भी है और आशाजनक भी। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो, सही हो, गति का ध्यान रहे, स्वर लय क्रम विराम आदि को जाना माना जाए। यह अनगढ़पन से मंत्रोच्चार की सभ्यता में प्रवेश करने का कदम है। पूजा उपचार के अन्य कर्मकांडों में भी यह सतर्कता बरतनी चाहिए। आलसी प्रमादियों की तरह आदि अधूरी चिन्ह पूजा करने से, बेगार भुगत लेने से तो अश्रद्धा ही टपकती है। अन्य मनस्यकता एवं उपेक्षा पूर्वक किए गए नित्य कर्म तक बेढंगे होते हैं। इस स्वभाव से तो आजीविका उपार्जन जैसे काम तक असफल जैसे बने रहते हैं। फिर अध्यात्म मार्ग की उपलब्धियों में तो इसका परिणाम अवरोध उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ हो ही क्या सकता है। अन्य कुछ क्या हो ही सकता है। उच्चारण से लेकर विधि विधान तक में सुव्यवस्था एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए, किंतु इतने भर से ही यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे उच्चारण मंत्र बन गए। और उन्हें शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म की संज्ञा मिल गई। इसके लिए वाणी को वाक के रूप में परिष्कृत करना होगा। यह स्वर साधना नहीं, वरन जीवन साधना के क्षेत्र में होने वाला प्रयोग है। इसके लिए समूचे व्यक्तित्व को
मन वचन कर्म को, गुण कर्म स्वभाव को, चित्त एवं चरित्र को उच्च स्तरीय बनाने के भागीरथ प्रयत्न में जुटना होता है। मंत्रोच्चारण की विधि व्यवस्था कुछ घंटों में सीखी जा सकती है, उसका परिपूर्ण अभ्यास कुछ दिनों में हो सकता है, किंतु व्यक्तित्व की मूल सत्ता का स्तर ऊंचा उठाना काफी कठिन है। उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। दूसरों को सुधारने में जितनी कठिनाई पड़ती है, अपने को सुधारना उससे भी अधिक कष्ट साध्य और श्रम साध्य है। साथियों, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको इसी के तारतम्य में। तब तक ओम शांति।